जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का हमारा शीर्षक है अम्मा की वसीयत। तो चलिए आइए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। अम्मा, जल्दी से ये भिंडी काट दो, आपके बेटे को दफ्तर के लिए देर हो रही है। या रख दो किट्टू, अभी काट देती हूँ। अम्मा देखो ना, ये गुड़िया की यूनिफॉर्म की सिलाई खुल गई है, आप फटाफट हाथ से टांका लगा दीजिए ना। अभी लगा देती हूँ, बस वो मेरा सुई धागे का डिब्बा मेरे पास रख दो। अम्मा के हाथ मशीन की तरह फुर्ती से चल रहे थे। उनकी ये रोज़ की दिनचर्या हो चुकी थी। उन्होंने फटाफट भिंडी काट कर रखी और फिर हाथ धोकर उतनी ही फुर्ती से छोटी बहू तिशा की बेटी गुड़िया की यूनिफॉर्म की मरम्मत की। दोनों काम निपटा कर वो सुई धागे वापस रख ही रही थी कि दोनों बहुएं किट्टू और तिशा प्रकट हो गई। एक ने कटी हुई भिंडी उठाई और दूसरी ने यूनिफॉर्म, और जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से चली भी गई। अम्मा, आज दोपहर में ये चावल चुन देना, डिब्बे के ख़त्म हो गए हैं। हाँ, चुन दूंगी बेटा, तुम यहाँ रख दो चावल। अम्मा, कल माँ लक्ष्मी का व्रत है, ये धूप मंगवाई है, दोपहर में आप चुनकर 4-5 गुच्छे बना कर देना। आप तो जानती हो व्रत है कल मेरा, और व्रत वाले दिन कितना बुरा हाल रहता है। हाँ तिशा, तुम चिंता ना करो, मैं कर दूंगी। दोनों बहुएं बारी बारी से आई और अम्मा को दोपहर में मिलने वाले थोड़े से आराम के टाइम की भी बुकिंग करके चली गई। बाबूजी के देहांत के बाद से अम्मा घर की केंद्र बन गई हैं। बाबूजी जीते जी एक अच्छा काम कर गए थे कि घर अम्मा के नाम कर गए। दोनों बेटों ने हॉल के दोनों तरफ बने 2-2 कमरों में अपनी गृहस्थी धीरे धीरे अलग कर ली थी। बीच में बने बड़े से हॉल में सामने की तरफ मेहमानों के आने जाने के लिए ड्राइंग रूम है, और वहीं पीछे की तरफ एक बड़े से दीवान के इर्द गिर्द अम्मा की दुनिया। ड्राइंग रूम और अम्मा की दुनिया के बीच एक बड़ा सा खूबसूरत सा पर्दा लगा हुआ है। दिन का ज़्यादातर समय उनका वहीं गुजरता। सुबह की चाय नाश्ता और खाना अम्मा को बड़ी बहू के सौजन्य से मिलता, और शाम का छोटी बहू की तरफ से। इस सब के बदले अम्मा बैठे बैठे ही दोनों बहुओं के ना जाने कितने कामों को हल्का करती रहती हैं। बाकी अम्मा की पेंशन आती है, जो कि उन्हीं की दवाइयों और दिगर खर्चों में काम आ जाती है। अम्मा की एक अलमारी और एक बड़ी सी पेटी है जो लॉक रहती है, और चाबी अम्मा की कमर में। और एक छोटा सा नोकिया का फ़ोन है अम्मा के पास, जिससे वो अपनी बेटी से कभी कभार बात कर लेती हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा होता है कि अम्मा दोपहर को आराम कर पाती हैं। वो खुशी खुशी बहुओं द्वारा सौंपे काम करती रहती हैं, लेकिन बूढ़ी हड्डियां हैं, कभी तो जवाब दे ही देती हैं। एक दिन शाम का समय था कि घर पर वकील साहब पधारे। दोनों बेटे दफ्तर से लौटे नहीं थे, पर दोनों बहुओं में खलबली मच गई। दोनों ही अपने अपने किचन से चाय नाश्ता लाकर अम्मा के पास बैठे हुए वकील साहब की आवभगत में लग गई। वो इतना तो समझ ही गई थी कि वकील साहब को अम्मा ने फ़ोन करके बुलाया है। थोड़ी देर बाद वकील साहब ने दोनों बहुओं से वहाँ से चले जाने का अनुरोध किया, और फिर हॉल के दरवाजे दोनों तरफ से बंद हो गए। बाहर दोनों बहुएं बेचैन होकर चहलकदमी कर रही थी। तकरीबन 15 मिनट बाद दरवाजे खुले और वकील साहब बाहर निकल गए। यहाँ अम्मा सोफे पर बैठी सुकून से मुस्कुरा रही थी। दोनों बहुएं वकील साहब के पीछे भागी। थोड़ी देर बाद दोनों मुस्कुराते हुए वापस लौट आई। अगले दिन घर का माहौल कुछ बदल सा गया था। सुबह अम्मा को जो चाय सबसे आखिर में दी जाती थी, वो आज सबसे पहले दी गई, और साथ में बिस्किट भी। नाश्ता और खाना जो सबके बाद मिलता था, वो भी सबसे पहले और गर्मा गर्म अम्मा को स्नेहपूर्वक परोसा गया। यहाँ तक कि शाम को अम्मा को खाना देने के नियम को तोड़ते हुए छोटी बहू ने भी उसकी रसोई में नाश्ते में बना गर्मा गर्म हलवा अम्मा को लाकर दिया, और जिद करके प्रेम से खाने के लिए कहा। आज किट्टू और तिशा में से कोई भी छोटा सा भी काम लेकर अम्मा के पास नहीं आया। और तो और अम्मा दोपहर का खाना खाकर फुर्सत हुई कि छोटी बहू आकर उनके पैर दबाने लगी। यह देखकर बड़ी बहू मन महसूस कर रह गई, लेकिन वह भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। शाम को जब तिशा ने अम्मा को चाय दी, तो किट्टू फट से तेल गरम करके पहुंच गई अम्मा के पास, और फर्श पर बैठकर अम्मा के पैरों की मालिश करने लगी। अम्मा दोनों बहुओं की प्रेम और सेवा देखकर मन ही मन बहुत खुश हैं, और मन मन मुस्कुराती रहती हैं अब,
क्योंकि ये सब अब रोज़ होने लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब आखिर इतनी जल्दी कैसे बदल गया। तो सुनिए, उस दिन जाते जाते वकील साहब ने दोनों बहुओं से क्या कहा। अम्मा ने अपनी वसीयत में बदलाव किया है। आप लोग तो जानती हैं कि मकान अम्मा के नाम पर है और उनके जाने के बाद यह घर दोनों भाइयों में आधा आधा बांट दिया जाएगा। लेकिन अम्मा ने अब अपनी वसीयत में लिखवा दिया है कि जो भी बेटा बहू उनकी ज़्यादा सेवा करेंगे, खुश होकर वो ये घर उसी बेटे के नाम कर जाएंगी। तो बस ये सुनते ही दोनों बहुएं तब से अपने अपने तरीकों से रोज़ सास की सेवा करने लगी। दोस्तों, आपको ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मुझसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।